पेन किलर्स का इस्तेमाल हमारी ज़हनी, एसाबी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मंजूर राना है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सर, जैसे अभी मैं बात करती, हमारे यहाँ आजकल बहुत ट्रेंड है, और दूसरा ये कि पैनाडोल और जितनी भी पेन किलर्स हैं उनकी किल्लत के हवाले से आपको पता है शोर मचा हुआ है मार्केट में। तो हम लोग कोई भी छोटी सी दर्द होती है, छोटी सी चोट लग जाती है, तो हम पेन किलर्स खा लेते हैं फ़ौरन से। तो वक्ती तौर पर तो हमें उससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके नुकसान भी बहुत हैं दूसरी तरफ। तो इस हवाले से बताइएगा क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके। पहले तो जी मैं कहूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा एक टॉपिक आज के लिए चूज़ किया है, क्योंकि पेन किलर्स से तो हर बंदे का वास्ता ज़िंदगी में पड़ता ही है। बिल्कुल। अब हम जितने भी पेन किलर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, उनके अगर ग्रुप वाइज भी देखें तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनका तरीकाकार ये है कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी को रोकते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तब वो इफ़ेक्ट करते हैं। ओके। तो जब हम पेन किलर्स खाएंगे तो किसी भी ग्रुप से ओपियाइड्स लेंगे तो उन पे डिपेंडेंस हो जाएगी हमें, और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि वो लोग एडिक्शन हो जाते हैं इस चीज़ के। फिर पैरासीटामोल है जो एसिटामिनोफेन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि ये लीवर के लिए टॉक्सिक है, ये स्टमक को ख़राब करेगी, आपके किडनी को इफ़ेक्ट करेगी। तो तमाम दवाइयाँ बिला ज़रूरत खाने का तमाम सिस्टम्स के ऊपर नुकसान है। एक वक्त था कि हम लोग थोड़ा बर्दाश्त हमारी अच्छी थी, जब हम लोग दवाइयों को बर्दाश्त कर लेते थे, थोड़ी तकलीफ़ हुई, कुछ बातें कर ली, कुछ रिलैक्स कर लिया, कुछ अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। जैसे माइग्रेनस पेन है, माइग्रेन की जो पेन है उसमें लोग सुकून से अगर जाके कमरे में लाइटें बंद करके शोर ख़त्म करके अगर लेट जाएं तो उनकी पेन रिलीव हो जाती है। लेकिन यहाँ ये है कि उन्होंने अपना एक्टिविटी भी जारी रखनी है, काम भी करना है, और ज़बरदस्ती करनी है, दवाएं खानी है। और फिर ये जो रिवाज आ गया है कि छोटी चीज़ छोटी दवाई बगैर प्रिस्क्रिप्शन मर्जी से, जब छोटी सी तकलीफ है फ़ौरन दवाई। इवन अब तो हम बच्चों पे भी जुल्म कर रहे हैं कि बच्चों को भी ज़रा सा, कोई बच्चा ज़रा सा रो रहा है तो उसको चले जी इसको पैनाडोल सिरप दे दें, जी इसको ये सिरप दे दें। तो ये तमाम दवाइयाँ हमारे तमाम सिस्टम्स को कहीं ना कहीं ख़राब कर रही होती हैं। हमारे प्रोफेसर साहब जब हम मेडिसिन के वो बताते थे कि अभी तक कोई ऐसी पेन किलर नहीं बनी जो जिस्म में जाए, मैदे को ख़राब किए हुए आगे गुजरे, लीवर को ख़राब किए हुए मेटाबोलाइज हो, और किडनी पे इफेक्ट किए बगैर बाहर निकल जाए। यानी अभी तक कोई ऐसा एनाल्जेसिक नहीं है, उसने हर लेवल के ऊपर ख़राबी करनी है। ठीक है। तो अब करते क्या हैं हम कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब की छोटी से छोटी पेन के लिए, या तो खुद खा ली, या हमारे कुछ क्वैक्स जो बैठे हुए हैं वो जब दवाई लिखते हैं, एंटीबायोटिक लिखी 5 डेज़, साथ पैरासीटामोल लिख दी, और ये नहीं बताया कि कितने दिन लेनी है, कब तक लेनी है, कब इसको छोड़ना है। तो वो बंदे उसी के ऊपर लगे रहते हैं। वो समझते हैं शायद ये पैरासीटामोल जो है वो बीमारी का इलाज है। वो बीमारी का इलाज तो नहीं है जी, वो तो सिर्फ उस वक्ती तौर के ऊपर आपके बुखार को कम कर देगी। जब आपका बुखार कम हो गया तो फिर आपको वो नहीं लेना, वरना आप जितना प्रोलॉन्ग यूज़ करेंगे। आपने बड़ा अच्छा शुरू में बताया कि एक तो उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसका प्रॉन्ग यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही क्वांटिटी में ये कहा जा सकता है कि अब हम लोग ना गोलियों टॉफ़ियों की तरह इसको खाना शुरू हो गए हैं कि ये दवाई नहीं है, ये कोई टॉफ़ी है जो हमने हर किसी को बांटनी है। मुझे बताइए, अगर ये ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे तो क्या इनका हमारी बॉडी पर असर कम होना शुरू हो जाता है? हाँ, ये तो जैसे पहला ग्रुप मैंने कहा ओपियाइड, जो बहुत सीवियर पेन में हम देते हैं, और उनकी तो डेफिनेटली डिपेंडेंस हो जाती है। पहले एक गोली से आराम आता है, फिर 2 से, फिर 4 से, और आहिस्ता आहिस्ता बंदा छोड़ना चाहता है, वो दवाई छोड़ ही नहीं सकता। ट्रेमाडोल एक दवाई आई, उसमें ट्रेमोल था, उसमें उसके साथ इतनी डिपेंडेंस हुई कि लोग बेचारों को ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो गई कि अब वो उस दवाई को छोड़ ही नहीं सकते। इसी तरह से जिन लोगों को छोटी हल्की सी पेन, ज़रा सा लेग क्रैम्प हुआ है, ज़रा सा कोई मसल खिंच गया है, ज़रा सा ओवर वॉक कर लिया है, वॉकिंग के साथ पेन होगी, तो उनको कुछ और तरीका इख्तियार करना चाहिए, दवाइयों से बचना चाहिए। कोई लोकल एप्लीकेशन लगा लें, कोई ऑयल पहले हम मसाज कर लेते थे, रिलैक्स कर लेते थे, सुकून ले लेते थे, कोई हीट ले लेते थे। तो अब वो सब रिवाज चले गए हैं। अब तो दवाई दवाई और दवाई, और इतना ज़्यादा हो गया कि घरों में जो काम वालियाँ आती हैं वो बता रही होती हैं कि मैं अपने मेरे बच्चे को रात बुखार हुआ, मैंने ये दे दिया, मैंने ये दे दिया। वो बल्कि बता रही होती हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स आके पहले से एक लिस्ट लेके आए होते हैं, डॉक्टर साहब पेन मेरे ये थी नी में और मैंने ये दवाइयाँ खा ली। मैंने कहा अब हमारे पास क्या बचा है सिवाय इसके कि हम अब उसके साइड इफ़ेक्ट से बचाएँ आपको जो हो चुके हैं। अब जैसे रिवाज आ गया जी कि दवाई एक से आराम नहीं आता, दूसरी से नहीं तीसरी, तो ये पेन किलर्स हमारे तमाम सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारी बॉडी फिर उसके खिलाफ जो है वो डिफेंड
करना भी बंद कर देती है? ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता वो असर छोड़ती जाएगी। हाँ। तो आपको दवाई की डोज बढ़ाना पड़ेगी। फिर प्रोलॉन्ग यूज़ जितनी देर आप करते रहते हैं, आप अपने तमाम सिस्टम्स को एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसमें रीनल फेलियर, किडनी फेलियर तक लोग को देखा है हमने कि ओवर यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक से लोगों के किडनी फेल हो गए। एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है लोगों का, जिगर की बीमारियाँ, एकदम से जिगर जॉन्डिस हो गया जी, ये हुआ था। और फिर सबसे जो कॉमन है कि मैदे में गैस्ट्राइटिस, सोजिश हो जाती है और इवन यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बन जाता है और सम टाइम उसके साथ परफोरेशंस तक हो सकती हैं। तो कोई भी यूज़ किसी भी मेडिसिन का इनजुडिशियस यूज़ नहीं होना चाहिए, अंडर स्ट्रिक्ट एडवाइस होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि आपने कब तक खानी है, कितनी खानी है और उससे जान भी छुड़ानी है। हमेशा हमेशा के लिए आपने दवाइयों पे नहीं लगना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अगर एवरेज यूज़ इसका देखा जाए मेडिसिन का, अगर पेन किलर्स का ही, तो हमें एक हफ्ते में या एक महीने का अगर देख लिया जाए तो कितनी खा लेनी चाहिए? अगर थोड़ी बहुत अगर दर्द हो गई है सर में या बॉडी में पेन हो चुकी है तो फिर उस हिसाब से हमें कितनी एवरेज खा लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा मेरा ख्याल कोई फार्मूला तो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन ये है कि आप पहले उसकी कॉज देखें। अगर आप उसकी कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, जैसे हमारे यहाँ रिवाज आ गया, ज़रा सा बुखार हुआ तो दवाई ले लें, हमने पैनाडॉल ले लें, हेडेक हो गया तो आप उसकी कॉज देखें कि आपको किस किस्म की हेडेक है। अगर आपको रिपीटेडली होती है तो उसकी ज़रूर कोई कॉज होगी। कोई टेंशन हेडेक हो सकती है, माइग्रेनस हेडेक हो सकती है, कोई आप ओवरवर्कड हैं, आपका माहौल, आपका वर्किंग जो है वो स्ट्रेसफुल है। तो आप उन चीज़ों को देखें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, उनको ट्रीट करें, ना कि आप पेन किलर। वो तो ऐसे ही है कि किसी भी मुश्किल में किसी भी कोई दीवार अंदर से खाई जा रही है, आप ऊपर से लेप करते जाओ, अंदर से जो है उसका वो तो गलती जा रही है ना। तो जो आपका सिस्टम डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उसको ट्रीट करें। और बिल्कुल इसकी कोई सख्त डोज ये कुछ नहीं, वक्त बवक्त ज़रूरत, मुश्किल में आप ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आपको पता हो कि मैंने कितनी डोज लेनी है और कितने दिन लेनी है। और ख़ुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कभी कभार ठीक है, वंस इन अ मंथ आप देख रहे हो कि जी मैंने आज बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई या नहीं ठीक हो गई। लेकिन जो आदत बना ली है, मैंने देखा लोगों ने जेब में रखी होती हैं, दफ्तर की दराजों में रखी होती हैं, अपनी वर्किंग प्लेसेस के ऊपर उन्होंने रखी होती हैं। तो ये एक गलत ट्रेंड है, इसको हमने रोकना है। लेकिन फिर ये बता दें हमें डॉक्टर साहब के कौन सी फिर दवाई हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखें, इसमें जो हम अगर ग्रुप वाइज देखें तो सबसे कम नुकसानदेह तो यही पैरासीटामोल। ठीक है। पैरासीटामोल ही ऐसी दवाई है कि जो कई कंडीशन में, मतलब इवन लोग प्रेगनेंसी में भी बहुत यूज़ करते हैं। बाद में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल एहतियात से ही होना चाहिए। मना किया जाता है, मना किया जा रहा है अब इसके बारे में भी। लेकिन ये है कि अगर आपको बहुत मजबूरी में खानी पड़ती है तो बाकी तमाम ग्रुप से, मैंने देखा लोग हेडेक्स के लिए बड़ी सीवियर नेप्रोक्सन सोडियम खा रहे होते हैं लोग, हर तरह की दवाई। तो इसमें सबसे एक टाइम में दो भी खा रहे होते हैं जी। तो इसमें सबसे जो हम कह लें कि लाइट और किसी हद तक बेज़रर है वो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप ले सकते हैं अगर आपको कोई मुश्किल है, लेकिन उसके अगर रिपीटेडली आपको लेना पड़ रही है तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर कि मुझे वजह क्या हो रही है, मुझे क्यों दर्द हो रही है, रीजंस क्या है, कॉज क्या है, उसकी कॉज को ट्रीट करना है। ये इलाज तो नहीं है ना। जैसे हमारे यहाँ आया रिवाज कि जी डेंगू में, तो डेंगू आया बहुत ज़्यादा तो लोगों ने पैरासीटामोल धड़ाधड़ खानी शुरू कर दी। हालांकि वो डेंगू में भी तब रिक्वायर्ड थी जब बुखार था आपको, या सिवियर बॉडी पेन्स हैं, एक सेंट पेन्स हैं, तो वो समझ लेते कि इसका भी कोई कोर्स है, कोई 10 दिन खानी है या 7 दिन, ये वो पैरासीटामोल तो मैं खाया ही जा रहा हूँ ना। तो भाई क्यों खाया जा रहे हैं आप कोई भी चीज़ जब खाओगे तो आप अपना नुकसान भी करोगे, उसके साथ उसके जो फ़ायदे होंगे उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी होंगे। मज़े की बात मैं बताऊँ कि उन नुकसानात को रोकने के लिए साथ में हम दवाई दे रहे हैं अब सारे लोग। वो जी मैंने पैरासीटामोल खाई थी या मैंने आइबुप्रोफेन ली थी तो उसके साथ मेरे सीवियर पेन होता है, तो मैंने साथ फिर अब PPI ग्रुप जो है नेक्सन और ये ओमेगा लेना शुरू कर दी है। अब उसके साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो पहली के साइड इफ़ेक्ट रोकने के लिए आपने दवाई ली, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट, तो ये एक ऐसा विशेष साइकिल चल पड़ता है। तो जो लोग जिनको हैबिट होती है दवाइयाँ खाने की, दे एंड अप विद सीवियर गैस्ट्राइटिस, मैदे के पक्के मरीज बन जाते हैं और अक्सर उनका डॉक्टरों के पास आना जाना फिर इस काम के लिए लगा रहता है। तो ये इस चीज़ को आप बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हो, इस मैसेज को जाना चाहिए कि आप अपनी दवाई का इस्तेमाल बहुत, पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें।